वेलकम, नमस्कार, कन्वर्जेशन विद गॉड, भगवान से बातचीत। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं, लेकिन क्यों, हम ऐसा क्यों करते हैं? तो गॉड आंसर दे रहे हैं, मनुष्य के सभी कार्यों के मूल में दो ही भावनाएं होती हैं, भय या प्रेम। वास्तव में केवल दो ही भावनाएं, आत्मा की भाषा में केवल दो ही शब्द हैं। ये उस महान ध्रुवता के विपरीत छोर है। जैसे मैंने ब्रह्मांड और आपकी संसार, जैसा कि आप आज जानते हैं कि रचना करते समय उत्पन्न किया था, ये दो बिंदु अल्फा और ओमेगा हैं, जिनकी बदौलत ही वह प्रणाली संभव है जिसे आप सापेक्षा कहते हैं। इन दो बिंदुओं के बिना, चीजों के बारे में इन दो विचारों के बिना कोई अन्य विचार अस्तित्व में नहीं आ सकता। मनुष्य का हर विचार और हर क्रिया या तो प्रेम या भय पर आधारित होती है। इसके अलावा कोई और मानवीय प्रेरणा नहीं है, और अन्य सभी विचार इन्हीं दो से उत्पन्न हुए हैं। वे बस एक ही विषय के अलग अलग रूप हैं, एक ही विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण। इस पर गहराई से विचार करें और आप पाएंगे कि ये सत्य है। इसे ही मैं मूल विचार कहा है। यह तो प्रेम का विचार होता है या भय का। ये विचार के पीछे के विचार के पीछे का विचार है। ये पहला विचार है। ये मूल शक्ति है। ये वो कच्ची ऊर्जा है जो मानवीय अनुभव के इंजन को चलाती है। और इसी तरह मानवीय व्यवहार बार बार होने वाले अनुभवों को जन्म देता है। यही कारण है कि मनुष्य प्रेम करता है, फिर विनाश करता है, फिर से प्रेम करता है। हमेशा एक भावना से दूसरी भावना में परिवर्तन होता रहता है। प्रेम भय को जन्म देता है, भय प्रेम को जन्म देता है, और प्रेम भय को जन्म देता है। और इसका कारण पहले झूठ में निहित है, वह झूठ जिसे आप ईश्वर के बारे में सत्य मानते हैं, कि ईश्वर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कि ईश्वर के प्रेम पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, कि ईश्वर द्वारा आपकी स्वीकृति सशर्त है, और इस प्रकार अंतिम परिणाम अनिश्चित है। क्योंकि यदि आप ईश्वर के प्रेम पर निर्भर नहीं रह सकते, तो हमेशा साथ रहने के लिए आप किसके प्रेम पर भरोसा कर सकते हैं? यदि ईश्वर आपके ठीक से काम न करने पर पीछे हट जाता है, तो क्या नश्वर मनुष्य भी ऐसा नहीं करेंगे? और इसलिए जिस क्षण आप अपने सर्वोच्च प्रेम का वचन देते हैं, उसी क्षण आप सबसे बड़े भय का सामना करते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं कहने के बाद सबसे पहली चिंता यही होती है, क्या तुम्हें बदलने में भी यही सुनने को मिलेगा? और अगर तुम्हें बदले में यही सुनने को मिल भी जाए, तो फिर तुरंत ये चिंता सताने लगती है कि जो प्यार तुम्हें अभी अभी मिला है, कहीं तुम उसे खो ना दो। इस तरह हर क्रिया एक प्रतिक्रिया बन जाती है जो तुम्हें खोने से बचाती है, ठीक वैसे ही जैसे तुम ईश्वर को खोने से खुद को बचाने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप कौन हैं, कि आप ईश्वर द्वारा सृजित सबसे महान, सबसे अद्भुत और सबसे शानदार प्राणी हैं, तो आप कभी भयभीत नहीं होते। भला ऐसी अद्भुत भव्यता को कौन नकार सकता है? ईश्वर भी ऐसे प्राणी में कोई दोष नहीं निकाल सकते। लेकिन आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, और आप खुद को बहुत कम समझते हैं। और आपको ये विचार कहाँ से आया कि आप कितने कम हैं उन लोगों से जिनकी बात आप हर बात पर मानते हैं? आपकी माँ और आपके पिता से। ये वो लोग हैं जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। भला वे आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? क्या उन्होंने आपको कभी ये बताया कि आप में ये कुछ ज्यादा है और वो बात कुछ कम? क्या उन्होंने आपको ये याद नहीं दिलाया कि आपको सिर्फ देखा जाना चाहिए, सुना नहीं जाना चाहिए? क्या उन्होंने
आपको आपकी सबसे ज्यादा उमंग भरी बातों में डांटा नहीं? और क्या उन्होंने आपको अपनी कुछ सबसे बड़ी कल्पनाओं को त्यागने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया? ये वे संदेश हैं जो आपको प्राप्त हुए हैं, और यद्यपि वे मानदंडों को पूरा नहीं करते और इस प्रकार ईश्वर के संदेश नहीं है, फिर भी वे ईश्वर के संदेश के समान ही हैं, क्योंकि वे निश्चित रूप से आपके ब्रह्मांड के देवताओं से ही आए हैं। आपके माता पिता ने ही आपको सिखाया था कि प्यार सशर्त होता है। आपने उनकी शर्तों को कई बार महसूस किया, और यही अनुभव आप अपने प्रेम संबंधों में लेकर चलते हैं। ये वे अनुभव भी हैं जो आप मेरे लिए लेकर आते हैं। इस अनुभव से आप मेरे बात में अपने निष्कर्ष निकालते हैं। इसी ढांचे के भीतर आप अपना सत्य बोलते हैं। आप कहते हैं ईश्वर प्रेममय है, परंतु यदि तुम उसके आदेशों का उल्लंघन करोगे तो वह तुम्हें अनंत निर्वासन की सजा देगा, और अनंत नरक की सजा। क्या तुमने अपने माता पिता के निर्वासन का अनुभव नहीं किया? क्या तुम उनकी नरक की सजा का दर्द नहीं जानते? तो फिर तुम मेरे साथ इसे अलग कैसे समझ सकते हो? आप ये भूल चुके हैं कि बिना शर्त प्यार पाना कैसा होता है। आपको ईश्वर के प्रेम का अनुभव याद नहीं, इसलिए आप दुनिया में प्रेम के जो उदाहरण देखते हैं उनके आधार पर ईश्वर के प्रेम की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। आपने ईश्वर पर अभिभावक की भूमिका थोप दी है, और इस प्रकार एक ऐसे ईश्वर की कल्पना कर ली है जो आपके कार्यों के प्रति अपनी सहमति और स्वीकृति के आधार पर न्याय करता है और पुरस्कार या दंड दे देता है। लेकिन ये ईश्वर का एक सरलीकृत दृष्टिकोण है जो आपकी काल्पनिक धारणा पर आधारित है। इसका मेरे स्वरूप से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार आध्यात्मिक सत्यों के बजाय मानवीय अनुभव पर आधारित ईश्वर के बारे में एक संपूर्ण विचार प्रणाली बनाकर आप प्रेम के इर्द गिर्द एक संपूर्ण वास्तविकता का निर्माण करते हैं। ये भय आधारित वास्तविकता है जो एक भयभीत प्रतिशोधी ईश्वर की धारणा में निहित है। इसका मूल विचार गलत है, लेकिन उस विचार को नकारना आपके संपूर्ण धर्मशास्त्र को बाधित करना होगा। और यद्यपि नया धर्मशास्त्र जो इसे प्रतिस्थापित करेगा वास्तव में आपका उद्धार होगा, और आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसे ईश्वर की धारणा जिससे भयभीत नहीं होना चाहिए, जो न्याय नहीं करेगा और जिसके पास दंड देने का कोई कारण नहीं है, वे इतनी भव्य है कि ईश्वर कौन है और क्या है इस बारे में आपकी सबसे भव्य धारणा में ही समाहित नहीं हो सकती। भय पर आधारित प्रेम की है वास्तविकता आपके प्रेम के अनुभव पर हावी है। वास्तव में यही इन्हें जन्म देती है, क्योंकि आप न केवल सशर्त प्रेम प्राप्त करते हैं बल्कि उसी तरह प्रेम देते भी हैं। और भले ही आप प्रेम को रोकते हैं, पीछे हटते हैं और अपनी शर्तें रखते हैं, फिर भी आपके भीतर का एक हिस्सा जानता है कि प्रेम वास्तव में ऐसा नहीं होता। फिर भी आप प्रेम देने के अपने तरीके को बदलने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। आप खुद से कहते हैं कि आपने ये कठिन अनुभव से सीखा है। आप दोबारा खुद को असुरक्षित नहीं होने देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप ऐसा ना करने के ही बर्बाद होंगे। प्रेम के बारे में अपने विचारों के कारण तुम स्वयं को कभी भी प्रेम का शुद्ध अनुभव न कर पाने के लिए अभिशप्त कर लेते हो। इसी प्रकार तुम मुझे भी मेरे वास्तविक स्वरूप में न जान पाने के लिए अभिशप्त कर लेते हो।
जब तक तुम मुझे नहीं जान लेते, तब तक तुम मुझे हमेशा के लिए नकार नहीं पाओगे, और हमारे मेल मिलाप का क्षण अवश्य आएगा। मनुष्य द्वारा लिया गया प्रत्येक कार्य प्रेम या भय पर आधारित होता है। न केवल रिश्तों से संबंधित कार्य, व्यापार, उद्योग, राजनीति, धर्म, बच्चों की शिक्षा, राष्ट्र के सामाजिक लक्ष्य, समाज के आर्थिक उद्देश्य, युद्ध, शांति, आक्रमण, रक्षा, आक्रमणकर्ता, समर्पण से संबंधित निर्णय, लालच करना या दान देना, बचाना या साझा करना, एकजुट होना या विभाजित होना, आपके द्वारा किया गया प्रत्येक स्वतंत्र निर्णय दो ही विचारों में से एक उत्पन्न होता है, प्रेम का विचार या भय का विचार। भय वो ऊर्जा है जो संकुचित करती है, बंद कर देती है, अंदर खींचती है, भागती है, छिपती है, जमा करती है और नुकसान पहुंचाती है। प्रेम वह ऊर्जा है जो फैलती है, खुलती है, भेजती है, ठहरती है, प्रकट करती है, साझा करती है और ठीक करती है। डर हमारे शरीर को वस्त्रों में लपेट लेता है। प्रेम हमें नग्न खड़े होने की अनुमति देता है। डर हमारे पास जो कुछ भी है उसे जकड़ लेता है, और जकड़ लेता है। प्रेम सब कुछ लुटा देता है। डर करीब रखता है, प्रेम प्रिय बनाता है। डर जकड़ लेता है, प्रेम छोड़ देता है। डर पीड़ा देता है, प्रेम शांत करता है। डर आक्रमण करता है, प्रेम सुधार करता है। मनुष्य का हर विचार, शब्द या कर्म किसी न किसी भावना पर आधारित होता है। इस बारे में आपके पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि चुनने के लिए और कुछ है ही नहीं। लेकिन आप इनसे कैसे चुनना चाहेंगे, ये आपकी स्वतंत्रता है। इस पर राइटर फिर प्रश्न कर रहे हैं, आप इसे इतना आसान बना देते हैं, फिर भी निर्णय लेने के क्षण में अक्सर डर ही हावी हो जाता है, ऐसा क्यों? आपको भय से जीना सिखाया गया। आपको बताया गया है कि योग्यतम ही जीवित रहता है, बलवान ही विजयी होता है और चतुरतम ही सफल होता है। लेकिन सबसे प्रेम करने वाला ही महिमा के बारे में बहुत कम बताया गया। इसलिए आप किसी न किसी तरह से योग्यतम, बलवान और चतुरतम बनने का प्रयास करते हैं। और यदि आप किसी भी परिस्थिति में स्वयं को इससे कम पाते हैं, तो आप हार से डरते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि कम तर होना हारना है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से आप भय को बढ़ावा देने वाले कार्यों को चुनते हैं, क्योंकि आपको यही सिखाया गया है। लेकिन मैं आपको ये सिखाता हूं, जब आप प्रेम को बढ़ावा देने वाले कार्यों को चुनते हैं, तब आप केवल जीवित रहने से कहीं अधिक, केवल जीतने से कहीं अधिक, केवल सफल होने से और कहीं अधिक हासिल करेंगे। तब आप अपने वास्तविक स्वरूप और अपनी क्षमता की पूरी महिमा का अनुभव करेंगे। ऐसा करने के लिए आपको अपने भले इरादे वाले लेकिन गलत जानकारी रखने वाले सांसारिक शिक्षकों की शिक्षाओं को त्यागना होगा, और उन लोगों की शिक्षाओं को सुनना होगा जिनकी बुद्धिमत्ता किसी अन्य स्रोत से आती है। आप में से कई ऐसे शिक्षक हैं जैसे हमेशा से रहे हैं, क्योंकि मैं आपको उन लोगों के बिना नहीं छोड़ूंगा जो आपको इन सच्चाइयों को दिखाएंगे, सिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे और याद दिलाएंगे। फिर भी सबसे बड़ा अनुस्मारक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आपके भीतर की आवाज है। ये पहला साधन है जिसका मैं उपयोग करता हूँ, क्योंकि ये सबसे सुलभ है। मेरे भीतर की आवाज ही सबसे बुलंद आवाज है जिससे मैं बोलता हूँ, क्योंकि वह आपके सबसे करीब है। यही वह आवाज है जो आपको बताती है कि बाकी सब कुछ ठीक है
या नहीं, चाहे सच हो या झूठ, सही हो या गलत, अच्छा हो या बुरा, जैसा आपने परिभाषित किया है, ये रडार की तरह है जो रास्ता तय करता है, जहाज को दिशा देता है, यात्रा का मार्गदर्शन करता है, बशर्ते आप इसे ऐसा करने दें। ये वही आवाज है जो आपको अभी बताती है कि आप जो शब्द पढ़ रहे हैं वे प्रेम के शब्द हैं या भय के। इसी आधार पर आप तय कर सकते हैं कि ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं या अनसुने करने योग्य हैं। राइटर, आपने कहा था कि जब मैं हमेशा प्रेम से प्रेरित कार्यों को चुनूंगा, तभी मैं अपने वास्तविक स्वरूप और अपनी क्षमता की पूरी महिमा का अनुभव कर पाऊंगा। क्या आप इस पर और विस्तार से बता सकते हैं? गॉड, जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, और यह है कि आप और सभी जीवित प्राणी पूर्ण गौरव का अनुभव करें। आप जो कुछ भी कहते हैं, सोचते हैं या करते हैं, वह सब उसी कार्य से संबंधित है। आपकी आत्मा के लिए करने को और कुछ नहीं है, और ना ही आपकी आत्मा इसके अलावा कुछ और करना चाहती है। इस उद्देश्य की अद्भुतता ये है कि ये कभी समाप्त नहीं होती। अंत एक सीमा है, और ईश्वर का उद्देश्य ऐसी किसी सीमा से परे है। यदि कभी ऐसा क्षण आए जब आप स्वयं को अपनी पूर्ण महिमा में अनुभव करें, तो उसी क्षण आप उससे भी बड़ी महिमा को पूरा करने की कल्पना करेंगे। आप जितने अधिक हैं उतना ही अधिक बन सकते हैं, और आप जितना अधिक बन सकते हैं उतना ही अधिक आप और अधिक हो सकते हैं। सबसे गहरा रहस्य ये है कि जीवन खोज की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सृजन की प्रक्रिया है। आप स्वयं की खोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वयं को नए सिरे से सृजित कर रहे हैं। इसलिए ये जानने की कोशिश ना करें कि आप कौन हैं, बल्कि ये निर्धारित करने की कोशिश करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक विद्यालय है, कि हम यहाँ विशिष्ट पाठ सीखने आए हैं। एक बार जब हम स्नातक हो जाते हैं, तो हम शरीर के बंधनों से मुक्त होकर बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ जाते हैं। क्या ये सही है? ये आपकी पौराणिक कथाओं का एक और हिस्सा है, जो मानवीय अनुभव पर आधारित है। जीवन कोई पाठशाला नहीं है, नहीं। हम यहाँ सब सबक सीखने नहीं आए, नहीं। तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? राइटर का क्वेश्चन। आंसर गॉड की तरफ से, ये याद रखने और खुद को फिर से परिभाषित करने के लिए कि आप कौन हैं। मैंने तुम्हें बार बार बताया, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। फिर भी ये ठीक है, क्योंकि सच तो ये है कि यदि तुम स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं डालोगे, तो तुम अस्तित्व में ही नहीं आ सकते। राइटर, ठीक है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। चलिए स्कूल वाली बात पर वापस आते हैं। मैंने कई शिक्षकों को ये कहते सुना है कि जीवन एक स्कूल है। सच कहूं तो आपकी इस बात से इनकार सुनकर मुझे तो बहुत हैरानी हुई। गॉड, स्कूल वह जगह है जहां आप तब जाते हैं जब आपको किसी ऐसी चीज के बारे में जानकारी ना हो जिसे आप जानना चाहते हैं। ये वह जगह नहीं है जहां आप तब आते हैं जब आपको पहले से ही किसी चीज का ज्ञान हो, और आप केवल अपने ज्ञान का अनुभव करना चाहते हो। जीवन, जैसा कि आप इसे कहते हैं, आपके लिए उन चीजों को अनुभवजन रूप से जानने का एक अवसर मिला है, जिन्हें आप सैद्धांतिक रूप से पहले से जानते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने ज्ञान को याद रखना है और उस पर अमल करना है। मुझे ठीक से समझ नहीं आया। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आत्मा तो सब कुछ जानती है, उसे हर पल
सब कुछ पता होता है, उससे कुछ भी नहीं छिपा, कुछ भी अज्ञात नहीं। फिर भी जानना यही पर्याप्त नहीं, आत्मा अनुभव करना चाहती है। आप स्वयं को उदार मान सकते हैं, लेकिन जब तक आप उदारता प्रदर्शित करने वाला कोई कार्य नहीं करते, तब तक ये केवल एक अवधारणा मात्र रह जाती है। आप स्वयं को दयालु मान सकते हैं, लेकिन जब तक आप किसी के प्रति दयालुता का भाव नहीं दिखाते, तब तक ये केवल आपके बारे में एक विचार मात्र रह जाता है। आत्मा की एकमात्र इच्छा यही है कि वह अपने बारे में अपनी सबसे बड़ी अवधारणा को अपने सबसे महान अनुभव में बदल दे। जब तक अवधारणा अनुभव नहीं बन जाती, तब तक सब कुछ केवल अटकलबाजी ही है। मैं अपने बारे में लंबे समय से अटकलबाजी कर रहा हूं, इतना लंबा समय जितना हम दोनों मिलकर भी याद नहीं कर सकते। इस ब्रह्मांड की आयु को ब्रह्मांड की आयु से गुना करने से भी अधिक। तो आप देख सकते हैं कि मेरा स्वयं का अनुभव कितना नया है। धन्यवाद। कन्वर्जेशन विद गॉड से जुड़े रहने के लिए हम अपने वीडियोस को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।